आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से और आज का नया सरकारी सतह पे बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। आज का जो मेरा विषय देखिए वो मतदान कार्ड यानी कि आपका इलेक्शन कार्ड लेकर है। सबको पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन की हलचल शुरू हो चुकी है। औरंगाबाद शहर के अंदर भी महानगर पालिका के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 10 तारीख को शायद ड्रॉ भी हो जाए, 2-4 दिन में यादी प्रकाशित हो जाए। तो ये आपका इलेक्शन और आपकी मतदार यादी ये मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अब तक के जो चुनाव चले हुए, जैसा भी हुए, मतदार यादी छपी नहीं छपी, आपके नाम आए नहीं आए, गलत आए, उल्टे पुल्टे आ गए, कुछ भी आ गए, आपके घर तक चिट्ठियाँ पहुँची नहीं पहुँची, आपने वोट दिए नहीं दिए, जो चक्री चली, मतलब जो भी हुआ वो हुआ, वो चला। लेकिन अब मुसलमानों को आपके इलेक्शन के अंदर, मतलब ये महानगर पालिका से आपने अंदर एक बदलाव लाए। आप इस मामले में बड़ा अलर्ट रहे, लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि इसके अंदर से अगर लापरवाही अगर बरतेंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर आप बड़ी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। और इतनी परेशानी का शिकार हो सकते हैं कि आज जो बात को हल्के में ले रहे हैं, आप पछताने मजबूर होंगे कि यार क्या गलती हुई। छोटी बात ना समझिए आप इसको। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, देखिए 2-4 दिन में, 2-3 दिन में जो है तो मतदार यादी यानी वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएंगी प्रभाग के हिसाब से। अब हर मुसलमान को जिम्मेदारी है कि अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में है क्या और कहाँ पर है, कौन से पेज पे है, सफ़ा नंबर 18 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, जैसा भी जो भी है आपको ये चेक करना है। नंबर 1। नंबर 2 ये आपको चेक करना है कि भाई आपका नाम पूरी तरह से सही है क्या। आपका नाम पूरी तरह से सही है क्या, चाहे आपकी बेटी हो, बहू हो, सास हो, वालदा हो, वालिद साहब हो, भाई साहब हो, छोटे साहब हो, ताया हो, बड़े अब्बा हो, चचा हो, भतीजा हो, भांजा हो। तो ये आपको चेक करना है कि भाई जैसा मैं हूँ, मेरा टीसी के अंदर पूरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, पिता अब्दुल रहमान अंसारी। इस तरह से मेरा टीसी में नाम लिखा हुआ है। तो ये टीसी के हिसाब से वो ये मतदार यादी में नाम आना चाहिए। और ख़ास बात ये है, आपके बारे में कोशिश करो, आपके और क्या कुछ करो कि जो इलेक्शन कार्ड में आपके स्पेलिंग है, मतलब आधार कार्ड में है, मतलब स्कूल की टीसी में है, शुरुआत वहाँ से करो। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो उसके हिसाब से, अगर वो नहीं है, आप उसमें नहीं बैठते, तो फिर स्कूल की टीसी या बोर्ड सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग इलेक्शन कार्ड में आन दो और वही स्पेलिंग आधार कार्ड में आन दो और तमाम कागजात को इस तरह से ध्यान दो। तो आपके कागजात जो है, जो लाजमी दस्तावेज़ है, 7-8 जो भी है लाजमी, ये ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाते हैं, यानी करेक्शन में हो जाते हैं और आने वाले वक्तों के अंदर कोई झंझट का टेंशन का काम ही नहीं रहेगा। ये आप गौर करो, क्योंकि 3-4 इलेक्शन में हमने भी काम किए। ये सोशल मीडिया चलाने से पहले हम भी अखबार में काम करते थे और पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। हम भी जो है तो घर घर जाके पोलिंग शीट बांटते थे, ये करते थे, यादें चेक करते थे, कभी पोलिंग एजेंट बनते थे, कभी वोटर को बाहर निकालते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, हमने भी ज़मीनी सतह पे बहुत काम किया हुआ है। अब 3 इलेक्शन बोले तो 3 आमदार, 3 खासदार, 3 कारपोरेशन, यानी 15 इलेक्शन। यानी कि जिसको हम लौंडपना कहते हैं, 15-20 साल की उम्र रहता ना, ज़्यादा समझता नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो उस ज़माने से हम इलेक्शन की उसमें लगे हुए हैं। तो इस लिहाज से मेरे को काफ़ी तजुर्बा है। और जो जाहिर सी बात है, जो मेरे सीनियर है, जो भी अलग अलग पार्टी के बोलो, मेरे से बड़े उम्र के बोलो, उनको तो मेरे से ज़्यादा तजुर्बा होगा। ऐसी बात नहीं कि मेरे को तजुर्बा है। तो उस तजुर्बे की रोशनी में मैं आपको मुखातिब हो रहा हूँ कि देखिए अब तक क्या होते आया। एकदम साफ़ सुथरी बात, मतदार यादी में नाम गलत आ जाता, एड्रेस गलत आ जाता, फ़ोटो गलत आ जाती, कभी काली पीली आ जाती, कभी समझ में नहीं आती, इतने मसले मसाइल होते, इतने परेशानियाँ होती। लेकिन अब तक चल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे के नाम के आगे बाप के नाम के आगे बेटे का नाम आ जा रहा, कभी जो है तो बेटी के नाम की जगह भाई का नाम आ जा रहा, कभी कुछ हो जा रहा, कभी अधूरा नाम आ जा रहा, कभी सरनेम पहला आ जा रहा, कभी आखिरी में आ जा रहा, कुछ भी अपना मतलब जैसा बेतरतीब अधूरा नाम आ जा रहा। ये हमने जो है तो पिछले साबिक़ा इलेक्शन में, मेरा खुद का तजुर्बा है, काफ़ी लोगों को ये तजुर्बा है जो लोग इससे गुजरे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 30 से 40%, जुमले पर गौर कीजिए, 30 से 40% यादी ऐसी हुआ करती थी कि नाम गलत सलत,
इधर का नाम उधर, इधर का नाम उधर, इधर की चिट्ठी उधर, उधर चिट्ठी उधर, कुछ भी चल रहा। मतलब कभी मेरा नाम समझा रियाजुर रहमान अंसारी है तो पिता भी मेरा नाम आ रहा, पिता मतलब मेरा नाम रियाजुर रहमान अंसारी, पिता रियाजुर रहमान अंसारी, यानी कि बेटा मैं बाप भी मैं। ऐसी भी चिट्ठियाँ देखी हमने। तो बहरहाल वो चक्री चल गई। मतलब पोलिंग एजेंट समझदार, टेबल पे बैठने वाले समझदार, अंदर के अधिकारी समझदार, उनको मालूम है टेक्निकल गलतियाँ होती तो समझदारी से काम चल रहा। वो बड़े नहीं साहब इसका बराबर है, ये अंसार साहब है, इनका नाम गलत नहीं साहब फुट वो है मतलब समझदारी से काम चल रहा। अब वो काम चलने वाला नहीं। अब कानून की बात कानून से होंगी, कागज़ की बात कागज़ से होंगी। इसके अंदर ना जान पहचान चलेगी ना कुछ चलेंगी। अब हो सकता कि भाई आपकी यादी में नाम जैसा कुछ जो मतदार यादी है उसके नाम, उसके अंदर आपका नाम अधूरा आ गया और वो मांग रहे भाई कि बताओ आपका आधार कार्ड, और उन्होंने आधार कार्ड को भी अगर वो बोले नहीं आधार कार्ड भी चेक करो, आधार कार्ड पे स्पेलिंग अलग आ रही, इसमें शेख दिख रहा उसमें शेख ही नहीं दिख रहा। एक एग्जांपल में दे रहा। तो हो सकता है कि उस बहाने से आपको कहीं ना ऐसा ना हो कि आपको वोट डालने का अधिकार ना मिले। अब अधिकार निवड़ने का अधिकारी हो, वहाँ आप झगड़े नहीं कर सकते, ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। और अब तो पुलिस 24 घंटे, अब तो इतना अलर्ट पे है कि पूछो मत। 1 सेकंड में फोन साहब यहाँ पर पोलिंग बूथ पे ज़रा मामला ज़रा हुज्जत पंचायत चढ़ी, 5-10 मिनट में पुलिस गाड़ी हाजिर, उठा के लेके चल लेंगे। बोलने का मतलब ये आ रहा कि आप ये मत बोलो कि हम मोहल्ले के हैं, अंदर के लोग पहचानते हमको, पोलिंग एजेंट भी अपने मोहल्ले के, हमको नहीं पहचानते क्या। पहचानना अलग चीज़ है, कागज़ पे एक सही तरीके से नाम आना ये अलग चीज़ है, लिखी अलग चीज़ है, टोंटी अलग चीज़ है। बहरहाल बोलने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं, अब आप किसको वोट देने वाले हैं, आप कौन सी पार्टी के मतलब चाहने वाले हैं, ये छोड़ दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास जमहूरियत है, हमारे पास लोकशाही है, आपको अपनी पसंद के उम्मीदवार को पार्टी को देने का अधिकार है, बिल्कुल दीजिए। लेकिन अब की बारी में कोशिश क्या कीजिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे ये सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। ये छोड़ दो बात, फालतू बात, किसकी सरकार आ रही और किसका महापौर बन रहा और किसका डिप्टी मेयर बन रहा और अपने महल्ले से कौन चुन के आ रहा, ये बात भी दिमाग से निकाल दो। या शेख अपनी देख, पहले अपना काम, नहीं तो ऐसा हो रहा कि हम दूसरे के चक्कर में जिताने में लगे हुए और बाद में अपना बांध काम हो रहा। ऐसे लफड़े मत करो। पहले क्या करो, जैसी मतदान यादी हाथ में आई, नगर सेवक के ज़रिए से, कुछ सोशल वर्क के ज़रिए से या फिर ऑनलाइन के ज़रिए से, जैसे भी सहूलतें मुहैया है उसका फ़ायदा उठाते हुए आप क्या करो, आपका नाम कौन से पेज के ऊपर है पहले वो चेक करो। वो नाम आपका मिल गया, फिर उसमें ये चेक करो आपकी फ़ोटो सही है क्या, साफ़ सुथरी है क्या। 2, फिर तीसरी बात में ये चेक करो कि आपका नाम आपके आधार कार्ड के हिसाब से, स्कूल की टीसी के हिसाब से सही आया क्या। सबसे पहले ये चेक करो। अगर सही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर नहीं है, क्योंकि 30-40% लफड़े रहते, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम रहते, तो उसको सबसे पहले बिला ताखिर ऑनलाइन बोलो, कुछ इंटरनेट कैफ़े में जाके बोलो, या फिर जो निवडणूक विभाग अधिकारी कलेक्टर ऑफिस वहाँ जाके बोलो, बाज़ाब्ता फॉर्म भर के उसकी ओसी लो कि बोला साहब हमारा नाम गलत आया हुआ है और हमको हमारा नाम ऐसा नहीं ऐसा है। उसका डेट ऑफ बर्थ, अपना स्पेलिंग, बाप का नाम, वालिद साहब का नाम, एड्रेस पूरा अच्छे से लेके उसकी ओसी लेना और ओसी लेके उसको बाज़ाब्ता लेमिनेशन करके रखना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, दिए बाद भी लफड़े होते, लोग बोलते ना अरे यार मैं 4 बार नाम सही कराया फिर नाम गलत आ गया। अब गलत आया ना, इनकी जवाबदारी है। लेकिन अपने पास पुरावा है ना कि साहब मैंने आपको जो है तो मेरा नाम गलत आ गया था तो मैंने आपको दिया था, ये उसका पुरावा है, बाज़ाब्ता आपकी ओसी है, आपके आधिकारिक साइन है कि मैंने से लिख के दिया। अब ये गलत आ गया तो मैं क्या करूँ, अब मैं आपको तुम्हारे पे केस करूँ क्या, आप कोर्ट में जाओ क्या, अब क्या करो बोलना साहब। या तो सीधे सीधा आप अपनी गलती है ना डिपार्टमेंट की, तो आप खुद गलती को सुधार करके दे दो। अब हम एड़े बौले नहीं है, काम में बीड़ा नहीं है, अब हमारे पास पुरावा है, मेरे पास पुरावा है कि जब हम पे कार्रवाई हो सकती तो तुम पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। तुम्हारे वास्ते कानून अलग बने हुए क्या बोलना साहब, हाँ जनता के वास्ते कानून अलग है क्या। अब थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, आप शऊर पैदा करो, बातचीत का सलीका पैदा करो, कानून की जानकारी लो, खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद चक्कर में मत रहो, अस्तिना चढ़ा चक्कर में मत रहो। ज़रा अस्तिना उतार के कानून की बात कानून से, तरीक़े के बाद तरीके से करने का शऊर पैदा करो। न तो उनको मालूम रहता ये क्या है, उनसे ज़रा उनको चाहिए देख सो चक्कर दी, ज़रा उनको टैड बोल दी तो गर्म हो जाते, गर्म में जो है तो अपना ही काम सत्यानाश हो जाता। अब तक ज़्यादातर ये होते आया, ये हमारे तजुर्बे की रोशनी में मैं कह रहा हूँ। अब ये गलतियाँ मत करो, बड़े प्यार से, सुकून से, आराम से बोलना साहब ये है, ये चीज़ करो। और उसके बाद क्या करो, जैसा फ़र्ज़ कर आपके पास सब सही है तो वो यादी की जो है तो जेरॉक्स निकाल के रखो कलर, और उसका लेमिनेशन करके रखो। यादी का फ्रंट पेज, क्योंकि प्रभाग बना ना, फ्रंट पेज की जेरॉक्स, और जो पेज पे तुम्हारा घर फैमिली का नाम आए हुए
उसकी कलर जेरोक्स निकालो और लास्ट पेज की जेरोक्स। लास्ट पेज पे उसका नक्शा वक्शा रहता, वो क्या क्या छत्रफल चित्र सीमा क्या क्या तमाशे रहते, ये 3 पेपर की लेमिनेशन करके अपने पास सेफ रख लो। और उसके बाद जब पोलिंग की चिट्ठी आती उसके भी जो है तो एक लेमिनेशन करके रख लेना। खेल ख़त्म। उसमें क्या होगा। और ख़ास बात आपके बारे में, आपके बारे में इससे पहले क्या होते आया, और दिए नहीं दिए जान दो, क्या मेरा अपने को कोई भी सुन के आओ, अपने क्या निकाल के देते, और कौन अपना काम करता, और अपने क्या नौकरियाँ मिलती, पैसे मिलते। ये ऐसे अजीब गरीब अपने मुस्लिम माशरे में 30% माहौल ऐसा भी पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी पाई जा रही है, शऊर पैदा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आप ये मत सोचो नौकरी मिली क्या, लोन मिला क्या, अपने बाप को क्या मिला, और क्या लोग कौन लगाता, और क्या मिला अपने को, नहीं। अब ये बेइल्मी की बातें, बेशऊरी की बातें, हौले बौलेपन की बातें आप मत करो। और फजर के बाद उठ के नंबर की लगाने की कोशिश करो, क्योंकि अक्सर क्या होता आपने देखा होगा, तकरीबन 90% सबको मालूम है कि जब आप अंदर जाते तो सही लगाते, फिर आपका वो यादी में नाम चेक होता तो फिर आपके दस्तखत लेते। यानी कि आप अंदर रिकॉर्ड पे जाते, मैं अंदर जाके वोट दे रहा या आप वोट दे रहे, तो आपका नाम चेक हो रहा और आपके साइन ले रहे। यानी कि आपका साइन का वो जो रहता वोटिंग का, वो सरकार के रिकॉर्ड पे जाता कि भाई मैंने साहब वोट दिया था, मेरी दस्तखत उस फॉर्म के अंदर, वो बुक के अंदर है जिस पे निवडणूक अधिकारी ने साइन लिया हुआ था, मेरा नाम है, मेरी साइन है। यानी कि आने वाले वक्तों में जो एनपीआर है ना, जो भारत की नागरिकता है, एनपीआर है, और क्या क्या अफवाह चढ़ी और लोग डरा रहे, घबरा रहे, दे रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-4 चीज़ें अपन केयरफुल रहो, इंशाअल्लाह अपने बाल को धक्का नहीं। और अपन अगर चिल्लर कामों में फेल जाएंगे फिर सवाल होता ना, यार इनके पास राशन कार्ड भी नहीं, इनके पास इलेक्शन कार्ड भी आधार कार्ड नहीं, फिर है क्या कि ये, तो फिर अपने को गुस्सा आ जाता है, साल ये क्या बात हो रही। लेकिन जो 6-7 चीज़ें हैं ना, इसके अंदर हम इतने एक्टिव रहो कि किसी ने बोलना नहीं कि भाई तेरे नाम इसमें अलग दिख रहा, उसमें अलग दिख रहा, नहीं। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक का पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट बिल, कुछ ज़मीन खरीद कुछ खरीदी करे अपने, वो कुछ और कुछ LIC के कागज़ अगर बच्चों कराए कुछ, वो या जो भी है, ये 6-7-9-10 चीज़ें होते हैं करीब, जिससे हमको साबिका पढ़ते रहता। ये 10 चीज़ के अंदर अपना पूरा नाम, अपनी पूरी स्पेलिंग, अपना पूरा एड्रेस, अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ काला माता हो उसके अंदर वो पूरा सलीके के साथ क्रॉम्प्ट रखो एकदम। ऐसा ना होना कि इसमें कुछ दिख रहा उसमें कुछ दिख रहा। उससे क्या होने वाला है, आने वाले वक्त में होगा कुछ भी नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, उनको परेशानी में अल्लाह चाहते निकल देंगे, क्योंकि हर चीज़ का अल्टरनेट है। लेकिन होता क्या कि फिर बड़े बड़े फ़ायदे से आप मायूर हो जाएंगे, वक्ती तौर से आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपका बहुत हो सकता अल्लाह ना करे, पता नहीं कैसे सरकारी योजना बोलो, कुछ ये बोलो, कुछ वो बोलो, सरकारी कोई इलाज बोलो, अल्लाह ना करे बहुत सी बातें, उसके अंदर आप परेशान नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी आप अलर्ट रहेंगे ना, तो आपके फ़ायदे होंगे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा। तो मतदार यादी के अंदर जहाँ जहाँ भी आपका नाम जो पेज पे आ रहा, पहला पेज, बीच का पेज जहाँ पर आपका नाम फोटो का वो, और लास्ट पेज, ये 3 की जो है तो बाज़ाब्ता कलर जेरॉक्स करो, इसको लेमिनेशन करो और लेमिनेशन करके अपने पास महफूज रखो। यहाँ से रिकॉर्ड को एक फर्द, ये मत सोचो अरे यादी में नाम है ना, अरे गवर्नमेंट को मालूम नहीं क्या, उनके पास छपी भी हो ना, मेरे पास से घूम गई तो क्या हुआ चिट्ठी, गवर्नमेंट के पास यादी नहीं क्या, गवर्नमेंट को मालूम नहीं क्या। गवर्नमेंट को सब मालूम है, गवर्नमेंट को नहीं मालूम ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला क्या है, हालात क्या चल रहे, ज़रा सी कमी पीछे शरारत करने का मौका मिल जा रहा, परेशान अपन ही छोड़े। तो अपन थोड़ा सुधर जाओ ना, अपन थोड़ा वो हो जाओ। हर बात गवर्नमेंट की आड़ में छुपना ये भी अक्लमंदी की बात नहीं है। अपन अलर्ट रहो, कल को बोले कि भाई ऐसा वैसा यूँ त्यों, तो आप तो बोलने में आता साहब ये महानगर पालिका इलेक्शन हुआ था, ये मैंने वोट डाला, या मैंने वोट डाली, मेरी अम्मी ने डाले, मेरी बच्ची ने डाली, मेरे भाऊ ने डाली, ये डाले, मेरे ससुरों ने डाले, मेरे अब्बा ने डाले, ताया ने डाले, ये हमारा वोट है, ये इलेक्शन, ये हमारा जेरॉक्स है, प्रभाग का ऊपर का पेज है, अंदर का पेज है, लास्ट पेज है, 3 पेज की लिमिटेशन है, अंदर हमारी साया है। अब साया चेक करो ना। यहाँ क्या होता, हम और ज़्यादा मजबूती में आते, नागरिकता के हिसाब से मजबूरी में आते। हालांकि ये आम बात है, ये ऐसा कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चुप्पी भी परेशान करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा, एक माहौल गर्म हो जा रहा, तो एक ज़रा सी बात का बतंगड़ा बनाया जा रहा, तो उसके अंदर अपन ज़रा सी बात को बतंगड़ करने का मौका ही फराहम मत करो। बोलना साहब ये हमारा इलेक्शन कार्ड, ये हमारा आधार कार्ड, और हमारे चेक करो, हमने वोट दिए थे, जाके चेक करो, हो जाता। तो ये चीज़ को वास्ते आप अलर्ट हो जाओ। आपकी
किसको वोट दे रहे, क्या दे रहे, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास जमहूरियत है, लेकिन खुदारा आपके इलेक्शन के अंदर जितनी भी आपके नाम है। और दूसरी बात क्या होता, कभी कभी क्या होता, अपने घर में 7 जने तो 3 जनों का नाम उधर चलेगा, 3 जनों का नाम उधर चलेगा, ऐसा कुछ हो जाता। देखो नाम बढ़ जाते, कभी ये बूथ पे चल जाता, या कभी वो हिस्से में चल जाता, कभी वो प्रभाग में चल जाएगा, कुछ भी ऐसा हो सकता, टिकने का प्रॉब्लम हो सकता। अगर ऐसा हो रहा भी तो परेशान मत हो, थोड़ी तकलीफ उठाओ, थोड़ा भागदौड़ करो। अगर गुंजाइश निकलती है, नगर सेवक बोलो, माजी नगर सेवक बोलो, सोशल वर्कर बोलो, या नेट कैफे इंटरनेट पे अगर कोई सहूलत अगर फराम होती है तो उस पर थोड़ी सी वक्त निकालो, थोड़ा 100-50 रुपये खर्चा करो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का रहता। और एक बूथ के हिसाब से, एक जगह के हिसाब से जो है तो अपन अपने पूरे परिवार का नाम लो, यानी एक पेज पे खोले ना। अगर आपके घर में 7 जने तो पूरे स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे आपके नाम आना, वालिद साहब, वालदा, बेटा, भाऊ, अगर आप पोतरा जवान है 18 साल का है तो वो, इस तरह से पूरे का नाम। वो ऐसा नहीं होना कि भाई 9 पेज पे जो है तो बाप का नाम आ रहा, 17 पेज पे बेटे का नाम आ रहा, 21 पेज पे जो है तो उसकी बीवी का नाम आ रहा, मतलब नाम आगे पीछे हो जा रहे, उससे परेशानियाँ हो जा रही। तो कोशिश करो कि एक गट्ठा नाम आ जाना, एक गट्ठा बोले तो एक सीक्वेंस में आ जाना, और सबके नाम की तरतीब से आ जाना, एड्रेस सही आ जाना, और उसके लेमिनेशन करके रखो आप। और जो आपके पास मतलब जो 18 साल के है, अगर कुछ निकलता है, आप ही सुनने में आ रहा है कि पुरानी यादी के हिसाब से होगा, लेकिन 18 साल के बच्चों का अगर चालू है, जैसा और पक्के से इंफॉर्मेशन लो कि कभी कभी बंद हो जा रहा है, कभी खुल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा, मालूमात लो, थोड़ा वक्त निकालो, नगर सेवक के पास जाओ, डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस जाओ, निवडणुक विभाग में जाओ। अरे बोलना साहब वो हमारा बच्चे 18 साल के हो गए, वो बोले हाँ भर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे तो उसकी भी प्रिंट निकालो, उसकी ओसी रखो, वहाँ ऑफलाइन भी दो, ऑफलाइन भी दो, जो जैसे भी दो, और एक एक चीज़ का पुरावा रखो, बाज़ हफ्ता से सिक्का रखो कि साहब हमने फ़ला साल में फ़ला महीने में फॉर्म भरे थे, हमारा कार्ड अभी तक नहीं बना, या बना तो गलत बना, या हमने इस तरह से फॉर्म भरे थे, ये नाम ऐसा गलत आया हुआ है, ये गलत आया हुआ है। और अगर अब इसके अलावा मैं एक और भी वो दूंगा कि भाई जैसा अक्सर ही देखा जा रहा है कि नाम गलत थे, जैसा गलत हुआ तो सरकार क्या करती, मतलब प्रशासन क्या करता, जैसा पासपोर्ट बनाने का है तो बोलते नहीं तुम्हारे नाम में स्पेलिंग लफड़े आ गए, अब क्या करो तुम 2 मराठी पेपर में ऐड दो कि भाई मेरा नाम ये नहीं था, ओल्ड नेम न्यू नेम, गजट बनाओ, ये करो वो करो ये करो, ऐसा होता है। देखो अब जो हमारे नगर सेवक बोलो, सोशल वर्कर बोलो, या मुस्लिम लॉयर बोलो, अब ये तंजीमें बोलो, संगठनाएँ बोलो, अब इनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी है ना तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाओ कानूनी तरीके से। बोले कैसा, फ़र्ज़ करो मैं रहता रोशन गेट में, अब मेरे प्रभाग के अंदर ऐसा मान लो कि भाई 700-800 नाम यानी 1000 नाम गलत निकल गए, मतलब नाम में मिस्टेक आ गई, और सबके पास पुरावे है कि भाई हमने सही नाम भरे थे, हमारी पावतियाँ है, ये हमारे ओसी है, और ऐसे लोग संख्या लिखड़ी 1000, तो सबके तरफ से कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाओ, एक पीएल लगाओ, बोलना साहब हमारे नाम में गलती हो रही, हम पासपोर्ट बना रहे तो हमको 2 अखबार देने लगा रहे, गैजेट बनाने लगा रहे, 3-4 हज़ार रुपये में खर्चा हो जा रहा, हम 2-3 टूट रहे, वो नुकसान अलग हो जा रहा, हरेसमेंट अलग हो जा रहा, चक्र अलग हो जा रही। अभी 1000 लोगों के नाम अधिकारी की वजह से गलती हुई तो आप कैसा करते, बोलना कोर्ट में याचिका लगाओ। अब ये इसके वास्ते हम ना गैजेट में देंगे, ना पेपर में देंगे, ना हम कुछ करेंगे, अब सरकार से यानी कोर्ट से फरियाद करो, और कोर्ट ने उनको दंडा देना कानूनी तरीके से कि अब तुम्हारी गलती थी, अब तुम अदब के दायरे में रह के खानदार के इनकी दुरुस्ती करो। इनके पास सबका ओसिया है, इस टाइम में बाज़ाब्ता इनकी स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, मराठी में काना मात्रा कैसा है, अनुस्वार दो कैसा है, सब बराबर है, तो तुमने क्यों नहीं करे, तुमने देख के क्यों नहीं करे। जबकि कोई मुजरिम पकड़ा जाता तो उसका नाम क्या है कि उसका उर्फ टकलिया है, कालिया है, पीलिया है, वो भी लिखा जाता रिकॉर्ड में। तो भाई ये एक बाइज्जतदार नागरिक है, एक वोटर है, भारत का नागरिक है, तो इसके अंदर ये क्यों नहीं कर रहे आप। जबकि जब कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड आता था पेपर में पढ़ते कि उसकी उर्फियत भी आती, फला 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 तगड़िया, मुंगड़िया, खेकड़िया, कुछ भी मतलब सरनेम उसका जो पहचान है वो तक छपता, वो तक लिखे जाता, ताकि मतलब पूरा रिकॉर्ड मेंशन होना। तो बोलना भाई तो बाज़ात नागरिक है, अच्छा नागरिक है, तो इसके अंदर लफड़े क्यों कर रहे हैं आप, गलती क्या हो रही। अब गलती करे ना, अब तुम करेक्शन करके दो, अभी गैजेट में कहीं को जाएंगे तो कोर्ट के मारिफत पूरा गट्ठा ले आके, पूरा सबूत के साथ ले आके कोर्ट से फरियाद लगाओ कि बोला साहब ये गलत बात है। अब इसका समाधान कौन करेगा, आपका समाधान वही करेगा जो प्रशासन के विभाग से गलती हुई। आप ऑर्डर दो, कोर्ट उनको ऑर्डर करता फिर कि भाई ये तो आपसे गलती हुई, ये सबूत दे रहे, आपसे गलती कैसी हुई, ठीक है चूकी झाली, इंसान से जो गलती होगी ना गलती, आप सुधार के भी दे दो। तो ऐसा कुछ चलेगा ना तो भाई ये गलतियाँ भी कम होंगी। आखिर ऐसे ही बोलते रहेंगे, अरे उनको समझते थे अपने मुसलमानों के नामा, अक्सर हमने सुने ऐसा, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। लोग क्या बोलते हैं, अरे उनको समझते हैं अपने नामा,
अरे आप लिख के दे रहे, ओसी ले रहे, स्पेलिंग सही करके दे रहे, काना मात्रा लिखा के दे रहे, कागज़ पे लिख के दे रहे, फिर गलतियाँ कैसी हो रही? अब देख के टाइपिंग भी नहीं आ रही तो 40 पगार कहीं की ले रहे? क्या तो बोले टाइपिस्ट है, क्या तो बोले क्लर्क है, ऐसे कैसी बात हुई? मुसलमान कैसे बराबर, हमारे हिंदू भाई के नाम भी बराबर लिख रहे, ईसाई भाई के नाम भी बराबर लिखते, सिख भाई के भी बराबर नाम लिखते, तो ऐसे ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब सबकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा होता है। तो आप भी जो है ना तो उसकी तरफ ध्यान दो। ऐसे आह्वान करना और ऐलान करना, कैंप लगाना, कैंप कि भाई जिसके पास पक्के पुरावे हैं ओसी के साथ कि आपने नाम सही भरे थे लेकिन किसी वजह से नाम गलत आ गया, जो भी है वो ऐसे लोगों का पूरा जवाब जमा करना और कोर्ट में जाना। और कोर्ट में ये बोलना, साहब आप इसके वास्ते आए, इनका नौकरी का मसला रहता, लोन का मसला रहता, पासपोर्ट का मसला रहता, फिर उनको बोलते तुम्हारा नाम गलत है, सही है, उनकी योजना भी नुकसान होता, फिर ये होता है या किसका कुछ भी नुकसान होता, इसका जिम्मेदार कौन? करके फिर अगर तुम कोर्ट में 2-4 बार चले गए ना अलग अलग जिलों के इसके लोग, तो फिर ये इधर भी चौकर नहीं आते, नको है कोर्ट में जाते, कोर्ट का धन का अपने को बैठता, कोर्ट का कानून का डर भी रहता। तो थोड़ा ऐसा भी चलो, आस्ते चढ़ा के वजीर के पास जा रहे हो, साहब हमने लिख के दिए थे और तुम ऐसा कैसा बोल रहे, तो उसमें क्या होता, फिर एक छवि हमारी ख़राब हो रही। लोग क्या बोलते हैं, यार मुसलमान ऐसे गया, ज़रा बोले तो गुस्से में आ जाते, आस्ते चढ़ा लेते, ये हम ऐसा सुनते अक्सर। तो ये अपनी छवि को बदलो। और डॉक्टर बाबा साहब ने जैसा बोला ना कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो संगठित हो संघर्ष करो, उस मार्ग पे चलो। आप वही मार्ग पे चढ़ रहे अपन, लेकिन अमल कम करते, अपन बोलते बराबर लेकिन अमल कम करते, वो मार्ग पे चलो। ये आपको मेरा पैगाम था कि ये इलेक्शन आ गए हैं, तो या शेख अपनी देख, सबसे पहले जैसा मैंने आपको सुझाव दे दिया, इस तरीके से अपनी तैयारी करो। जिसको भी वोट दो नहीं दो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा मसला है, लेकिन हर इंसान 100% वोट देने की कोशिश करो, क्योंकि वोट देते वक्त आपका नाम लिखा जाता और आपकी बाज़ाब्ता दस्तखत ली जाती है, आपको पता है। तो इस तरीके से भी जो है तो हम जो है तो आने वाले वक्तों के अंदर जनगणना बोलो, मर्दमशुमारी बोलो, नागरिकता बोलो, जैसा जो भी जैसे हालात रहेंगे उस टाइम जो है तो कम से कम हम तब बोल सकते हैं, साहब ये महानगर पालिका को हमने वोट दिए थे, ये हमारा प्रभाग की यादी की हमारे पास तस्वीर है, लेमिनेशन करी हुई है, ये हमारी पोलिंग चीट है, और हमने वहाँ पर जो भी साइन करे होंगे उसके ऊपर बोल देने का हो जाता हो, बड़ी मुश्किल नहीं। बोलने का मतलब ये है, इस तरीके से आप तैयारी में लग जाओ। ये तैयारी मत लगो मैं फला पार्टी का है, हम फला पार्टी चुन के देने वाले, फला नगर साहब अपने हैं, वो तुम्हारा मैटर हो, लेकिन पहले आप अपने परिवार के, अपने घर में 6, 7, 10, 12 जो लोग हैं, सबके नाम, अते पते, स्पेलिंग, काना मात्रा सही है क्या, ये चीज़ पे ध्यान दो। क्योंकि ये काना मात्रे से ही जो है तो जन्म परमात्मा लफड़े हुए, ज़रा सी बुस्टिक हुई, झुगलचिक हुई, जो भी है, आप जो बोगस थे वो तो कानून अपना काम करेगा, जो बाहर घुसपे रहते हो तो कानून ने अपना काम कर रहा है, उनको भिजा भी दिए, लेकिन जो मुकामी लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा, शक के दायरे में आ रहे, तो उससे बचने का तरीका ये है कि अपन शुरुआती अंदाज में यहाँ से जो है ना अलर्ट हो जाओ। अब तक जो चला, गिल्ला चला, सुक्का चला, लापरवाही चली, नाम आया नहीं आया, अधूरा आया, चिट्ठी आई नहीं आई, वोट दिए नहीं दिए, सब चला, लेकिन अब नहीं चलने वाला। अगर आप आने वाले वक्तों में आप खुद और अपने परिवार को परेशानी से बचाना चाहते सरकारी मामलात के अंदर, तो आपको इस तरह से तैयार है कि आगे चलना पड़ेगा। अगर वही पुरानी रवैये पे चलेंगे तो फिर अल्लाह ना करे, फिर परेशानियाँ बढ़ेंगी, बहाने मिलेंगे, फिर अधिकारी बोलेंगे कि तुम्हारा नाम इसमें अलग कैसा, इसमें अलग कैसा, उसमें अलग कैसा, फिर अब क्या बोलते बैठेंगे? ऐसा नहीं चलेगा ना। अब आपको थोड़ा खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बोलते ना, बड़े परेशानी से छोटी परेशानी पड़ती, बड़े नुकसान से छोटा नुकसान पड़ता। तो तैयार हो जाओ। और जितनी भी सोशल वर्कर है, हमारे आजी माजी नगर सेवक है, और जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो इलेक्शन में एकदम आज तैयारी में एकदम पहलवानी करते नज़र आ रहे हैं, सलामा ठोकते नज़र आ रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि अपने अपने जो है यादियों के अंदर मतदार संघ में, प्रभाग के अंदर जितनी भी सबके नाम सही है क्या, करेक्शन क्या, उसके ऊपर भी थोड़ी मेहनत करो। अभी बहाने से आप तो गली गली जाने वाले, वैसे आम दिनों में जाते थे क्या नाम करेक्शन कराने? नहीं जाते थे, जान दो भाई, क्योंकि माहौल है ना हमारे पास। लेकिन इलेक्शन का माहौल आता तो गली गली सलाम ठोकते, खाला अम्मा सलाम वालेकुम, बाजी सलाम, क्या बाजी तुम दिख रहे नहीं बहुत सी दिन से, क्या बात है? बाजी 5 साल से याद नहीं आई, लेकिन अब बराबर याद आई। तो बोलने का मतलब क्या आ रहा कि अब जैसा सलामा ठोक रहे ना, तो ये भी बोलो, बोलना बाजी अगर कुछ गलती है ना मेरे ऑफिस पे आओ, तो तुम्हारा भी काम हो जाता, तुम्हारा मिलना हो जाता, तुम्हारा चेहरा पट्टी हो जाती कि फला पार्टी का आदमी आके गया बोल के, और गरीब का भी मदद हो जाती। तो रंग की चतरा इस्तेमाल करो, उनसे मिलो भी, उनसे मिल के उसके अंदर उनका अगर कुछ गलती करेक्शन करके भी दो, वो भी तुम्हारा छठा गत्ता दो एहसान मानेंगे। अब बोल नहीं सकते दिल में माया दया में आ गई तो मिल गया, ये भी हो जाता। मतलब तुम्हारे खत में हमारा सलाम, समझ गए ना बात को आप? तो बहरहाल ये भी काम करो, अगर होशियार चालाक होंगे तो। अरे बोलेंगे ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम तो फला पार्टी के हैं, हम तो ये है वो है, फिर वो नतीजा सामने आएंगे फिर। तो बहरहाल जनता की परेशानियाँ जो है नाम करेक्शन की, बर्थ सर्टिफिकेट की, इस बहाने से इसमें भी जो है तो कानूनी अंदाज से मदद करो।
ये भी एक तरीक़ा है जनता को अपनी तरफ राग़िब करने का, एक अच्छे अंदाज से। आपको मैं इशारा दे दिया हूँ और आप बोलेंगे नहीं हम बिरयानी देख बनाएंगे और चाय पिलाएंगे और मंडप सजाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अब सबको चाय मिल रही, सबको बिरयानी मिल रही। अब गरीब से गरीब भी जो है तो अल्लाह करम से 3 टाइम फर्स्ट क्लास खा रहा, उन्हें बड़ा कल भी मरना है आज ही मरना है, वो भी पहले ऐसे नहीं रहा, अब तल तल कर रहा, फर्स्ट क्लास खा ले रहा हो, आपने ज़्यादा अच्छा गरीब खा ले रहा, उल्टा हो जा रहा। तो ये चक्कर मत रहो कि हम कुछ अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो लोग आप पहले था एक ज़माने 10-15 साल पहले कि भाई चलो भाई बिरयानी मिल गई, पुलाव मिल गया। अब कुछ नहीं रहा, अब गरीब भी 3 टाइम बम खा रहा, कोई टेंशन की बात नहीं रही। इस चक्कर में मत रहो आप। जो परेशानी की जो तुमने अगर जो उनके जो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझता नहीं है, उस काम में मदद करेंगे ना तो तुम्हारा एहसान मानेंगे। नहीं माँ फला बेटे फला आदमी ने, फला पार्टी के आदमी ने अपने घर को आया, अपना इलेक्शन कार्ड के नाम सही करा के दिया, ये फॉर्म भर के दिया, ओसी ला के दिया, ये करा, तो वो भी एहसान मानते, रिलेशन मजबूत होते। और जमहूरी अंदाज से फिर क्या होता आपको पता है, मतलब तुम्हारा भी काम हो जाता, उनका भी काम हो जाता। इसको तो बोलते जनता सेवा। बहरहाल चंद बातें थी, चंद पैगाम थे, मैंने आपको लाजमी समझा कि आप तक मैंने पहुंचा दिया। उम्मीद है कि आप जागरूक होंगे, बेदार होंगे और काम पे लगेंगे। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।